नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है भारत स्पोर्ट्स फाउंडेशन। और आज हम देखने वाले टेरिटरी आर्मी की जो अभी नया वैकेंसी निकली है एज ऑफिसर के लिए, तो उसके बारे में। ओके, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टेरिटरी आर्मी का होम पेज है territoryarmy.in/home। यहाँ पे आपको जाना है, ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स देख सकते हो। तो हम सबसे पहले हमारे लिए जो ज़रूरी है वो देखेंगे, ज्वाइन एज एन ऑफिसर। तो इस टैब में आप बाकी भी कैटेगरीज देख सकते हैं। तो हम ज्वाइन एज एन ऑफिसर फॉर सिविलियन कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है या क्राइटेरिया है और कौन अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद हम हमारे इसका बाद वाला जो वीडियो है जो मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिए, उसमें आप फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी देख सकते हो। ठीक है। तो अभी नया कल से इनविटेशन बुलाए गए हैं टेरिटोरियल आर्मी के लिए फॉर सिविलियंस कैंडिडेट के लिए। ओके, तो हम पहले सबसे पहले कंडीशंस देखते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो नेशनलिटी आपको इंडियन चाहिए। ओके, एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। ओके, और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट फिजिकली फिट चाहिए, जो भी ऑल एस्पेक्ट्स रहते हैं। ओके, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉयड चाहिए। आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट भी है, तो उसका आपको, अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, ओन बिजनेस है, तो उसका सबका लीगल प्रूफ चाहिए। ओके, और जो मेंबर्स अभी रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में और पुलिस फोर्स में सर्व कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। ओके, और डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस होगी 20 जुलाई 2025। ओके, तो ये कुछ सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है नीचे दिए गए, जहाँ पे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री, तिरुपति एक्सेट्रा, आसाम में ये महाराष्ट्र में हम देखेंगे अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक और पुणे में होगा। ओके, तो ये इसकी कुछ आर्मी के हेडक्वार्टर्स है, आप देख सकते हो। इनके फोन नंबर्स भी दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे कॉल करके एक बार भी, आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। और आपको ये एप्लीकेशन की लिंक है यहाँ पे, आपको 12 में से चालू हो गया है और 10 जून तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन भर सकते हैं। ओके, तो हमारे अगले वीडियो में हमने दिखाया कि हमने एप्लीकेशन कैसे फिलअप किया है, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद में इसकी फी है 500 रुपीज ओनली। तो आपको सबको ये फी पे करना है ऑनलाइन मोड में। ओके, तो ये ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के। तो आपको 12 मई से 10 जून के बीच में ही इसको फॉर्म को फिल करना है। तो एप्लीकेशन में आप जो भी एंट्री करोगे, जो भी ईमेल आप डालोगे, तो आपको वेरीफाई करना है ईमेल, मोबाइल नंबर, और वो जो करंट सिचुएशन में रनिंग है वही आपको डालना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। आपको जब भी आपको पता चलता है और टाइम मिलता है, आपको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको प्रॉपरली चूज करना है, जो कि आपका मतलब आपको सब इफिशिएंट है आप वहां पे जाने में। ओके, उसके बाद में चेंज इन सेंटर कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा, जो भी आपको दिया जाएगा मतलब बाद में, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। आपको एक प्रिंट आउट रखना है, जो भी आपको, आप अभी जो सबमिट फॉर्म करोगे इसके बाद वाले वीडियो में, तो आपको आपके पास एक प्रिंट आउट रखना है। ओके, एडमिट कार्ड ये आपको ऑनलाइन एंट्रेंस के लिए दिया जाएगा, तो या आपको कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले वगैरह आपको मिल जाएगा सेम वेबसाइट पे। ये हेल्पलाइन नंबर है। ये ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट है, आपको कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप यहाँ पे जाके 72 आवर्स में दे सकते हैं। फैसिलि फैसिलिटेशन है, काउंटर फॉर गाइडेंस कैंडिडेट, इसमें फैसिलिटेशन है, तो आप इनको इन ऑफिसर्स को कॉल करके आप देख सकते हैं। ये कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट कैसा होता है टीए में, टेरिटरी आर्मी में, तो हम देखेंगे कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन फॉर फाउंड करेक्ट एंड डिक्लेयर सक्सेसफुल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेट तो एसएमएस मेल। तो आपका जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वो अगर प्रॉपरली है, तो आपको मेल और मैसेज से इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जिसमें साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है और इंटेलिजेंट टेस्ट रहता है। ये एसएसबी जो हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो डिसाइड करते हैं। तो आपको स्टेज 1 में पूरा रिपोर्ट करना होता है एसएस सेंटर, सिलेक्शन सेंटर में। और जो कैंडिडेट अप्लाई क्वालिफाई हुए स्टेज 1 में, वही उनको ही स्टेज 2 में बुलाया जाता है।
ओके। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल बी प्लेस इन सेपरेट ऑर्डर। आपका मेल एंड फीमेल का सेपरेट मेरिट लिस्ट लगता है। ओके। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इंटरव्यू के लिए? एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी हमने अभी आपने डाउनलोड किया है, जो फिलअप किया है, और ओन हैंड राइटिंग में आपको वहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, मैट्रिक ऑनर्स, मतलब 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है। आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा आपका, वोटर कार्ड, आईडी, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आधार कार्ड भी आप दे सकते हो। एज एज प्रूफ रहेगा आपका। उसके बाद में आपके अगर नाम में कुछ वेरिएशन है तो उसके सर्टिफिकेट लगेगा। लेटेस्ट इनकम प्रूफ लगेगा, अगर आप जो भी जॉब कर रहे हैं उनके बारे में, उनके लिए। लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फिल लगेगा, आपने इनकम टैक्स फिल किया तो। और सेल्फ एम्प्लॉयज जो है उनके लिए एफिडेविट लगेगा, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ओके। और सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका, आपके ऑफिस के हेड से सैलरी सर्टिफिकेट और एनओसी सर्टिफिकेट आपसे डिपार्टमेंट से लगेगा। ओके। उसके बाद में हम मेनली देखेंगे, मेल के लिए 18 वैकेंसी और फीमेल के लिए एक एक वैकेंसी। तो फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड इन ऑर्डर टू मेरिट अप टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। जो भी मेरिट रहेगा उसके हिसाब से ही ये उसकी वैकेंसीज फिलअप किए जाएगी। ओके। और वैकेंसीज चेंज भी हो सकते हैं फ्यूचर में, ऐसे इनको करना है। ये आपको ट्रेनिंग की डिटेल में दिया है। 6 मंथ्स का आपका प्री कमीशन ट्रेनिंग रहेगा। टीए रूल्स ये है, आप पढ़ सकते हो डिटेल्स में। तो इस ये जो रूल है, टीए रूल्स 20 अमेंडमेंट, इसके हिसाब से रहेगा। कैंडिडेट शैल बी कमीशन इन टीए ओनली सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेट प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग। मतलब इसका, आप जो 6 महीने का जो ट्रेनिंग है इसमें आप अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ही आपको आर्मी में अ, आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ओके। 2 मंथ्स एनुअल ट्रेनिंग रहता है, कैंप एवरी ईयर। अगर एम्बॉडेड नहीं है तो 6 मंथ्स का ट्रेनिंग रहेगा। 1 ईयर में, मतलब अप्रैल टू मार्च तक आपका साइकिल रहेगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फेक है, मतलब आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिखा है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ, ये पार्ट टाइम कंसेप्ट है, मैंडेटरी 2 महीने का ट्रेनिंग मैंडेटरी है हर साल में। ओके। ये फुल टाइम करियर नहीं है। तो टेरिटोरियल में जो सर्विंग कर रही है वो पेंशन और इनकी गारंटी नहीं देता है। और ये कमीशन इज ग्रांटेड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट के रैंक पे आपको कमीशन मिलेगा। पे और अलाउंस सेम रहता है रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स की तरह। ओके। और प्रमोशंस होते हैं इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल तक के पोस्ट तक, बाय स्केल सब्जेक्ट टू फुलफिल लेट डाउन क्राइटेरिया। जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा उनके हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और लास्ट में ऑफिशियल कमीशन इन टेरिटोरियल में बी कॉल्ड आउट फॉर मिलिट्री सर्विस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर अगर कुछ थिंग्स होता है बॉर्डर पे, अगर ज्यादा तनाव होता है, अगर कुछ उनका रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको फिर उनको लगता है कि अगर आपको कंटिन्यू किया जाना पड़ेगा वहां पे, तो आपको वहां पे बुलाते हैं। ओके। अगर वहां पे अगर जरूरत पड़े लॉन्गर पीरियड टाइम की। ये कुछ एप्लीकेशन फ्रॉम सीबीटी जो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके लिए है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फिजिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। उसके बाद में आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे भी है, उनका एनओसी, ये आपको ऐसे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है और ऑफिस से यहाँ पे स्टैंप लेना है। ओके। उसके बाद में एफिडेविट रहेगा, जो भी आप अगर आपका खुद का ओन बिजनेस है तो। ओके। उसके बाद में इनकम प्रूफ लगेगा, जैसे हमने पहले बात किया था। इनकम टैक्स रिटर्न जो भी आपने फिलअप किया है। उसके बाद में रेलवे ऑफिसर्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ओके। उसके बाद में ये कुछ सर्टिफिकेट है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे लगेगा। ओके। ये जो सेमी गवर्नमेंट है उनके लिए है, ये है पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर आप ऑफिस में कहीं आईटी कंपनी में फॉर्म करते हो तो उसके लिए है ये सर्टिफिकेट जो हमने अभी देखा था। ओके। ये सब सर्टिफिकेट लिंक है, तो ये इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इनका पे स्केल है। तो लेफ्टिनेंट रैंक के लिए लेवल 10 है, जिनका 56,000 to 1,77,500 पे स्केल है। और आपको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगा
15,500। ओके, इसके बाद में आप देख सकते हो कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, इनका सबका लेवल और पे स्केल दिया गया है। ओके, सो ये हमारा था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टीए सर्विस ज्वाइन एज एन ऑफिसर, तो फॉर सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, वो ये फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, ताकि आपको और एक सेवा में और एक मौका मिल सकता है देश की सेवा करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।